हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 पर, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब मतलब जो चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको डिस्कशन किए जाएंगे वो सेशन 2025-26 के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करे गए हैं और उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने हमारा जो टॉपिक है आज का क्लास का, तो जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो हैं कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। मीन्स अगर शॉर्ट में कहा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आज अपनी क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु, कोई भी जीवित प्राणी अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने एक किसी जीवित जंतु के द्वारा, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु के अंदर में आते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने जैसे छोटे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों जरूरी है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज होती हैं, यानी कि प्रजातियां होती हैं, उस स्पीशीज को उस स्पीशीज को बने रहने के लिए अर्थ पर उसका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होना जनरेशन टू जनरेशन बहुत जरूरी होता है। सेकंड आता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ड्यू टू द जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी या पृथ्वी पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या चेंजेस आ रहे हैं समय के साथ साथ, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और थर्ड आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्पीशीज को लेकर के, किसी प्रजाति को लेकर के उसकी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ हो रही है, तो मतलब कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, तो इसके लिए भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे बात करेंगे मेन डिफरेंसली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स वन पेरेंट एंड प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑफस्प्रिंग्स उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनकी तरह ही दिखते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल प्लांट्स का ले सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग वो उनकी तरह जेनेटिकली सिमिलर होते हैं परंतु आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। जो उनके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में टू पेरेंट के इन्वॉल्व होने से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो दिखने में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, वेरिएशंस हो सकते हैं, परंतु जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इसके बाद आता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व ए सिंगल पेरेंट, जिसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें कोई गैमेट नहीं बनता है। और थर्ड पॉइंट है ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन, जेनेटिकली आइडेंटिकल। ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस
के द्वारा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनिज्म्स आपके आते हैं, उन ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा जो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और दिखते भी आइडेंटिकल हैं, और ये फास्टर प्रोसेस है, बहुत तेजी से ये काम होता है। इसमें मतलब समय जो है बहुत कम लगता है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके प्लांट्स आएंगे हमारे, तो आगे हम कुछ इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं उनके बारे में भी आप आगे बात करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही काफ़ी सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला आता है बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि बाइनरी का मतलब दो। एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है जस्ट लाइक एन अमीबा और एक बैक्टीरिया, वो जो है अपनी बॉडी को इलोंगेट कर लेता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाया है। वो अपनी बॉडी को यहाँ पे इलोंगेट कर लेता है, और इलोंगेट करने के बाद वो उसके अंदर जो सेल होता है वो भी इलोंगेट हो जाता है बॉडी के साथ साथ। इलास्टिक टाइप की बॉडी होती है उसकी, और वो टू पार्ट्स में वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो है उसके जो ब्रेक डाउन होता है वो आपके दो अलग अलग सेल्स में डिवीजन होता है। तो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, और ये अमीबा में हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बडिंग। बडिंग भी होती है, एग्जाम्पल हमने लिया इसका हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा बडिंग होती है। बडिंग में क्या है, जैसे एक प्लांट है, एक अच्छा डेवलप्ड प्लांट है, उस प्लांट के एक साइड्स में से कोई एक छोटा सा कली निकल गई, तो कली धीरे धीरे पहले डेवलप्ड होगी, और जब पूरी तरह डेवलप्ड हो जाएगी तो जहाँ से वो मेन प्लांट के साइड से निकली थी वो वहाँ से अलग हो जाएगी, और फिर वो मिट्टी के साथ या उसके जड़ के साथ मिल जाएगी। दिस इज नोन एज अ सेपरेट प्लांट आफ्टर ए फ्यू टाइम पीरियड। तो दिस इज नोन एज बडिंग। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल लिया है स्पाइरोगायरा है। रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट कर देते हैं उसको, एक प्रोसेस होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये पोटैटो आलू में होता है। आप जो है आलू जो लाते हैं बाजार से पोटैटो, उनको कुछ लंबे समय तक आप जो है ओपन एरिया में रख दीजिए, यूज मत करिए, और आप देखेंगे लॉन्ग टाइम बाद जो है उस पर कुछ रेड कलर के फूल से अपने, या ग्रीन कलर के फूल से, पत्ते से अपना कोने कोने में वो जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। स्प्राउट्स जो है नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल जो है वहीं से हमें मिलता है। तो ये जो प्रोसेस नेचुरली रूप से जो कंडक्ट किया जाता है वो ब्रायोफाइलम एक लीव होती है उस पर कंडक्ट किया जाता है। और लास्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। रिजोपस, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड एक मतलब जो हमारा ब्रेड है, जब उस पर फूल लग जाते तो जो फूल लग जाते, फंगस जो लग जाता है, उसी का एक पार्ट है रिजोपस, उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो पूरे एरिया को वो पूरा खराब कर देते हैं। दिस इज नोन एज द स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स थे जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है क्विक रिप्रोडक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो क्विक होता है, थोड़ा फास्ट होता है। एनर्जी एफिशिएंट, इसमें एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। नो नीड फॉर ए मेट, यानी कि वन ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहला, नो जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता। लेस अडेप्टेबिलिटी, इसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, यदि आपको हमारे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक बढ़िया लगा और लैंग्वेज भी नोट्स की बढ़िया लगी, तो प्लीज़ आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा भी हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। उसके सेकंड आता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन यानी कि टूटता भी है वो गैमेट। इसमें एग और स्पर्म दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। स्पर्म जो है मेल में पाया जाता है और एग जो है फीमेल्स में पाया जाता है। जेनेटिक वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर तो होता ही होता है, पर जेनेटिक वेरिएशंस भी देखने को मिलता है। 100% सेम नहीं होता है। स्लोअर बट मोर डाइवर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में स्लो होता है, परंतु मोर डाइवर्स, इसमें डाइवर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। वेरियस जेनेटिक मटेरियल्स ट्रांसफर होने के साथ साथ उनमें जेनेटिक्स के और जनरेशन के साथ साथ उसमें वेरिएशंस ऑफ स्प्रिंग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आता है स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करते समय कुछ स्टेप्स को हमें कंप्लीट करना होता है, तो इसलिए हम जानते हैं कि क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है गैमेट फॉर्मेशन। सबसे पहले गैमेट बनना बहुत जरूरी है, जो एग और स्पर्म की हेल्प से बनता है। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन। जो हमारा फर्स्ट स्टेप में गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, उस गैमेट को फ्यूजन करेंगे, यानी उसको टू पार्ट में डिवाइजन करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। थर्ड आता है जाइगोट फॉर्मेशन। जो गैमेट फ्यूजन हुआ है, फर्टिलाइजेशन जिस प्रोसेस को बोल रहे थे, उसमें से जाइगोट फॉर्म होगा और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ से आपका ऑफ स्प्रिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड बाय द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ स्पर्म एंड एग which is found in male and female candidates or the living organism respectively। चलिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ हमारे इंट्रोडक्शन का था कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना हो या परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका मेल टेस्टिस प्रोड्यूस। जिस पर मेल में जो मेल का एक ऑर्गन होता है मेल बॉडी का, उसमें ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है। फीमेल्स में ओवरी एक ऑर्गन होता है जिसके द्वारा ओवा प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद मेल और फीमेल के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, स्पर्म और ओवा या एग, इनके द्वारा जो है गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद थर्ड स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है साधारण रूप से फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब एक ऑर्गन का नाम है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। और फिर उसके बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द एट्रस, और उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है एट्रस में। एट्रस इज आल्सो अ बॉडी ऑर्गन व्हिच इज इन फाउंड इन फीमेल्स। तो दीज आर द सम स्टेप्स which can be performed by the human beings to complete the sexual reproduction process। sexual reproduction के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो कुछ स्टेप्स को फॉलो करे जाते हैं वो कुछ ये हैं जो आपको बताए गए हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवेरीज के द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स जब प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका गैमेट फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट इन द ट्रस ऑफ द फीमेल बॉडी। इसके बाद आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है केवल ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। परंतु आपके सिलेबस और करिकुलम सीबीएसई बोर्ड 2025-2026 सेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो बुक में चैप्टर्स के टॉपिक्स दिए गए हैं
उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ही है। एनिमल्स का हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ह्यूमन बींग्स हमने देखा अभी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको एक फ्लावर का पिक्चर यहाँ पे शो किया है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लावर का, अगर मैं नाम बात करूँ प्रॉपर तरीके से, हिबिस्कस फ्लावर है, यानी गुड़हल का फूल है ये। इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपको सारे लेबलिंग अच्छे तरीके से शो कर रखी है, आप देख सकते हैं। स्टेमन, इट इज द मेल पार्ट विच प्रोड्यूसेस पॉलन, यानी कि प्लांट्स में जो मेल ऑर्गन होता है, प्लांट्स में भी हमारा मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं। उनमें से जो मेल प्लांट होता है उसके अंदर एक ऑर्गन है, एक पार्ट का नाम है स्टेमन, जो पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। कार्पल यानी कि फीमेल फ्लावर या फीमेल। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट था हमारा, इसमें जो है हमारा जो प्लांट है उसका जो मेल प्लांट है उसका एक पार्ट है, ऑर्गन का नाम है स्टेमन, जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। एक दूसरा है हमारा कार्पल, जो कि फीमेल प्लांट है, फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है, विच कंटेन्स ओवेरी, जो ओवेरी को कंटेन्स करता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हमारा स्टेमन इधर है, ठीक है, कार्पल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारे जो है मेल और फीमेल प्लांट के ऑर्गन्स के नाम यहाँ पे आपको मेंशन करे गए हैं, क्या क्या काम करें ये भी बताया गया। उसके बाद आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट्स में या फ्लावर्स में होता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर। स्टिग्मा आपको यहाँ पे शो किया गया है, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द ओव्यूल। जो फीमेल प्लांट का ऑर्गन था कार्पल, जो ओवेरी को कंटेन्स करता है, उसके अंदर एक ओव्यूल नाम का प्रोडक्ट है, या ओव्यूल नाम का एक नाम दिया गया वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन ऑकर हो रहा था, जस्ट लाइक द प्रोसेस विच इज बीइंग कंडक्टेड इन द ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में कंडक्टेड किया गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी हो रहा है, और नेम्स चेंज यहाँ पे कर दिए गए हैं। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द ओव्यूल, यहाँ पे ओव्यूल में हो रहा है। इसके बाद आता है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले हम बात करेंगे आपसे एडवांटेजेस की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर होता है, पर जेनेटिक की भी वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बेटर अडेप्टेबिलिटी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जनरेशन और समय और इन्वायरमेंट के अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इवोल्यूशनरी बेनिफिट्स, उनमें कुछ ना कुछ जनरेशन के अकॉर्डिंग आधुनिकता के अनुसार कुछ बदलाव किया जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, बदलाव होना, चेंजेस होना। परंतु उसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के। वो है स्लोअर प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता है। इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और फिर मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, जिसमें एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है इसमें, इस प्रोसेस को मेंटेन करने में, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते समय किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फॉलो किया जाता है, उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये आपको बताया गया है। अब बात आती है यहाँ पे एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस ये है, पहला अगर मैं पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट।
गैमेट्स की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, मींस गैमेट फॉर्मेशन मैंडेटरी है। वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। स्पीड की अगर मैं बात करूँ कि रिप्रोडक्शन कौन से रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो स्टेप्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, किसमें देर में कंप्लीट होते हैं, तो उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उस वो जल्दी देखने को मिलते हैं हमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस जो है काफ़ी स्लो है, काफ़ी टाइम लगता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा का और हाइड्रा का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बिटवीन था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न करें। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जो भी पता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो से पर मिल सके। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में। जब तक आप इस चैप्टर को लर्न करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।